तो दिल्ली सरकार की विद्या वाहिनी योजना के तहत सरकारी स्कूलों की छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरण कार्यक्रम शुरू होते ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने साइकिल खरीद में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का दावा है कि सरकार ने बाजार से कहीं अधिक कीमत पर साइकिलें खरीदी है और टेंडर प्रक्रिया को चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की विद्या वाहिनी योजना के तहत साइकिल खरीद में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि जिस साइकिल की बाजार कीमत लगभग 4100 रुपए है, उसी के लिए टेंडर में करीब 6923 रुपए प्रति साइकिल की दर तय की गई। ये साइकिल जो स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हो, ये मार्केट में 4100 रुपए की मिलती है, मगर आपने इस साइकिल की कीमत टेंडर के अंदर ही 6923 रुपए रखी है। ये कंपनी वो कंपनी कह रही है, ऐसे नहीं है कि कोई चलती फिरती कंपनी कह रही है, ये वो कंपनी कह रही है जिसने भारतीय जनता पार्टी शासित कई बड़े बड़े राज्यों के अंदर, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश और असम के अंदर साइकिलें दी हैं, और एक एक दो नहीं 5.5 लाख साइकिलें इन्होंने मध्य प्रदेश में दी है। ये बात इन्होंने लिखी है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तें इस तरह बनाई गई कि केवल चुनिंदा कंपनियां ही पात्र बन सकें। उन्होंने दावा किया कि 1,30,000 साइकिलों की खरीद में 360 करोड़ रुपए का टर्नओवर अनिवार्य रखा गया, जबकि अन्य राज्यों में ऐसी शर्तें कहीं कम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्री बिड मीटिंग नहीं कराई गई, जिससे अन्य कंपनियों को अपनी आपत्तियां रखने का अवसर नहीं मिला। विनोद नगर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके 9वीं कक्षा की लड़कियों को साइकिल बांट के आई हैं, और उस साइकिल की खरीद के अंदर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप आज सरकार के ऊपर लगे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से हेल्थ के मामले में एसीबी की एफआईआर ये कहती है कि टेंडर की कंडीशंस इस तरीके से टेलर मेड बनाई गई थी कि आपके चुनिंदा ठेकेदार को, वेंडर को ही ये ठेका मिले। बिल्कुल वही आरोप इस साइकिल खरीद के टेंडर में लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया खरीद में करीब 36 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितता या कमीशनखोरी हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रणव शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी न्यूज, दिल्ली।